Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो हम बात जो करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो अगर कोई डेटा है मेरे पास उसको मैनेज करने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को जो मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ पे लोग लगे हैं, कंपनीज लगे हैं इस पूरे डेटा को यूज़ करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, उसे मैनिपुलेट, बहुत सारी चीज़ें उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे जो गोले गोले हैं ये क्या हैं? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। डायग्रामेटिक समझने का एक तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब जो चीज़ काम की ना हो। सो द फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम contained multiple files that were stored in a many different location in a system or even across multiple system. So database management system क्या करता है? अगर एक ही फाइल कई जगह सेट है, जैसे कि समझिए आप लोग अगर लैपटॉप यूज करते होंगे तो आपका C डिस्क भी होगा, D भी होगा, E भी होगा। आप एक ही वीडियो को हर जगह रखे हो और तो वो डेटा भी खा रहा है आपका और प्लस स्टोरेज भी ले रहा है, कंप्यूटर को स्लो भी करेगा। फिर उस सबका देखना, हर बार एक ही फाइल इनकाउंटर करना, तो ऊपर से कंप्यूटर को हम लोग जब भी बोलेंगे वीडियो खोलो तो ये कहाँ से खोलेगा, तो वो सब सारी चीजें रहती है। तो इससे अच्छा क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ये डुप्लीकेशन को हटा देता है। बिकॉज ऑफ दिस देयर वेयर सम, और जहां पे देयर वेयर sometimes multiple copies of the same file which led to data redundancy। और क्या हो जाता है कभी कभी, देखिए कंपनीज काम करती हैं, सब लोग आप लोगों को पता हो चुका होगा अभी तक कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब डेटा के बाद डेटा स्टोरेज इज विल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोर करके रखे। अब ये इसके लिए वो लोग बहुत करोड़ ऑफ रुपीज खर्चा करते हैं। अब वो बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम में वहां पे अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी कि डेटा मल्टीपल हर जगह, कभी किसी ने यूज किया तो वहां रह गया, किसी ने यूज किया वहां रह गया डेटा, तो इससे अच्छा है ये जो डुप्लीकेशन है वो हट जाए। This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately. Because of this there is no chance of encountering duplicate data। ये डेटा है सेंट्रल डेटा, इसी में चेंजेस कर रहे हो तो कर लो, जैसे डुप्लीकेट हो जाएगा तो वो उनका जो रहता है अलार्म सिस्टम रहता है जो इनको बता देता है कि भैया तुम्हारा जो है डुप्लीकेशन हो रहा है फाइल्स का। सेम चीज हमारे में भी होता है कि ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट हो रहा है कंप्यूटर में, से क्या उसके ऊपर आप ओवरराइट करना चाहते हो? जी हाँ, ओवरराइट कर देना चाहता हूँ, सिंपल। सो शेयरिंग ऑफ डेटा in a database, the users of database can share the data among themselves. There are various levels of authorization to access the data and consequently the data can only be shared based on the correct authorization protocol being followed। तो समझिए ये मैं हूं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूं या अपने मोबाइल के सामने, ये कोई और एक मेरा फ्रेंड है जो सेम काम करते हैं। अब इन्होंने डिमांड किया है कि मुझे डेटा भेजो डेटा, तो मैं बोलूंगा तुम्हें भेज दिया है, इसके फाइल में गया और ये पासवर्ड मान ले, जैसे गूगल का फाइल है तो इसने बोल दिया पासवर्ड दो मुझे, तो मैं पासवर्ड इसको ओरली या टेक्स्ट करके बोलूंगा कि पासवर्ड ये टाइप करो, ये खुल जाएगा डेटा। तो ये ऑथराइजेशन के नियम रहते हैं। अब मैंने खुद के लिए भी यहाँ पे पासवर्ड बनाया कि डेटा जब भी मैं खोलूं तो मुझे पासवर्ड पूछो, ताकि कोई और कहीं डेटा कंपनी का इंपॉर्टेंट भेज ना दे और यूज ना कर ले। मैं जिसे चाहता हूं उसे ही भेज पाऊं और जिसे मैं भेज रहा हूं वही ले पाए। भेजना तो मैं ही हूं और लेने को कहीं और लोग रह गए तो नहीं। ये सब मैनेज करता है डेटाबेस। Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves। So remote मतलब लंबे लंबे कहीं हैं, कहीं पे भी है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। कितना अच्छा चीज़ है, अब जाके फिजिकली फाइल देना हाथ में कितना खराब चीज़ था। डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप ज़्यादा समय से लॉयल्टी आप में लॉन्ग टाइम रहे और बहुत ज़्यादा डीप रहे, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। सो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन डेटाबेस। ठीक है, तो ये डेटा की लॉयल्टी हो गई, क्यों? डेटा क्या है? सही है। समझ गए? डेटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट से कई डेटाबेसेस को मैनेज करता है ना, और अक्रॉस द इनके गेम खेलते रहता है। ऑल ऑफ दीज डेटाबेसेस कंटेन्स डेटा दैट इज विजिबल टू मल्टीपल यूजर्स and so it is necessary to ensure that data is correct and consistent in all the database for all users। तो समझिए अब यहाँ पे किसी ने चेंजेस करना चाहा कि डेटा को ना मैं फाइल की ना थोड़े से वैल्यू यहाँ से वहाँ कर देता हूँ। सो नहीं, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है DBMS।
एक इंडिविजुअल, क्योंकि ये डेटा सब लोग यूज़ करेंगे। समझिए मुंबई में 500 मच्छी बिकती है, 500 मच्छी ऑन एन एवरेज हर दिन 500 मच्छी मिलती है। अभी किसी ने इसको 400 कर दिया। अब क्या हुआ, 500 मच्छी का जो होता है बोली लगता है ये शेयर मार्केट में कि आज प्राइस इतना रहेगा। यहाँ पे बायर्स खड़े हैं, शेयर मार्केट के बेचने के बाद फिर इसका लोकल मार्केट में भी सेल आउट होता है, लोकल मार्केट में भी, और कुछ कंजम्पशन के लिए भी हिट होता है, कंजम्पशन के लिए भी। अब मैं ये जो डेटा है इसको मैनिपुलेट कर दूं तो ये सारा सिस्टम बिगड़ जाए कि नहीं। इसमें समझिए ये 300 ले जाता है, ये 100 ले जाता है और ये 100 ले जाता है कंज्यूमर खाने को घर के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने इसे सिर्फ कर दिया कि 400 ही मिला भाई आज। तो ये पूरा जो स्टॉक में जो ये शेयर मार्केट यहाँ दिखाना, शेयर मार्केट में अब इसके लिए सिर्फ 200 अवेलेबल है। अब इसके लिए बोली कितनी हाई लग जाएगी क्योंकि सबको चाहिए, प्राइस हाइज हो गया। तो ये नहीं, डेटा की इंटीग्रिटी मैनेज करनी चाहिए। तो करेक्ट डेटा सब तक प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो डेटा आया उसी डेटा को तो कोई दूसरा आगे चेंज ना कर पाए। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अब डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी हो गई। डेटा इंटीग्रिटी में क्या रहना है आप लोग को कि डेटा एक्यूरेट रहे और क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, हर एक को सेम दिखे। ये ना कि इसे और दिखाए किसी और को कुछ दिखाए, नहीं। अगर यूजर्स को दिया गया है कि ऑथराइजेशन की यूज करें तो सब में सेम दिखना चाहिए, तो कंसिस्टेंट रहे अपने उसमें, ठीक है। अब वो फाइल का फॉर्मेट भी, अब पीडीएफ फॉर्मेट है तो ये नहीं कि किसी और में किसी और फॉर्मेट को दे रहा है, नहीं। अक्रॉस द टेबल जो जो ऑथराइज है यूज करने के लिए यूज कर पाए, उसे बोलेंगे डेटा इंटीग्रिटी। अब चलते हैं हम लोग डेटा सिक्योरिटी की तरफ। डेटा सिक्योरिटी इज वाइटल कॉन्सेप्ट इन द डेटाबेस। Only authorized users should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password। तो जैसे मैंने कंप्यूटर सिस्टम आपको पासवर्ड बताया ना, वही चीज। Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violates the integrity constraints। इंटीग्रिटी मतलब कि एक डेटा की चोरी ना हो जाए। भैया एक कंपनी ने, समझिए कि कोई कंपनी जो डेटा कलेक्ट करके देती है मुझे, अब मेरी भी कंपनी समझ लीजिए, अब ये लोगों का डेटा और लोगों से पूछ के, जानते हैं ना आप लोग कितना पूछते हैं ये लोग, चलिए पूछ के डेटा ले रही है। अब ये मुझे सेल कर रही है डेटा, ठीक है। अब ये डेटा इसने मुझे सेल किया, इनसे इसने बाय आउट किया, तो ये सब खर्चा लगा ये सब चीज़ में। अब ये लोग ने क्या किया, बीच में कहीं से डेटा चोरी हो गया और ये हमारा बिजनेस ठप हो गया। किसी ने बेच दिया इस सारे डेटा को, और ये मेरे यूजर्स थे, समझिए यहाँ पे मेरे बैठे थे, इनमें से इस वाले ने इसे अक्रॉस द वर्ल्ड खोल दिया, जो मेरे सिस्टम में सिर्फ यहाँ तक हम लोगों तक रुका हुआ था। तो इस तरह से इसका क्या होगा, इंटीग्रिटी वायलेट हो गई। अब इसके लिए कौन चार्ज कहाँ पे करना है, तो एक तो भैया अब इसे पकड़ा जाएगा, इसने यूजर नेम पासवर्ड रखा, इसके लैपटॉप से शेयरिंग मिल गई। लेकिन इसीलिए आप लोग को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए कि हर एक एंड पे कैच कर पाए, और शेयर करने के पहले कौन कहाँ शेयर कर रहा है, कंपनी के बाहर जाएगा कि नहीं, कितने लोगों में शेयर हो सकता है, ये भी डिसाइड होगा। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगा। इसके बाद प्राइवेसी का इशू है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इशू, उसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं वीडियो को वहां पर लेके नहीं जा रहा हूं। देख लीजिए एक बार, नहीं तो आप लोग बोलेगा भाई लेक्चर के नंबर बढ़ाने के लिए, नहीं। ये देखिए प्राइवेसी, फिर डेटा बैकअप का, रिकवरी का ऑप्शन, तो प्राइवेसी में थोड़ा बोलूंगा आपको, और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम। तो ये छोटा टॉपिक प्राइवेसी वाला इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।